collaboration process, collaboration होता क्या है. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing amazing, happy and safe at your places. So today's video is all about collaboration process, collaboration होता क्या है एंड किस तरीके से आप ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो फॉर द कोलैबोरेशन एंड कौन सी एप्लीकेशंस एंड एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं, किस तरीके से आपको फ्री गिफ्ट्स आप ले सकते हो. राइट, तो फ्री गिफ्ट्स लेना काफी लोगों को ये लगता है कि फ्री गिफ्ट्स बहुत इजीली आ जाते हैं एंड इन लोगों के तो बहुत मजे हैं क्योंकि आप काफी टाइम देखते हो कि जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, बेसिकली एडवर्टीजमेंट फॉर अ कंपनी और द ब्रांड्स. तो काफी लोगों को ये लगता है कि उनको फ्री में मिल रहे हैं और वो काफी ज्यादा इजी होता है. बट जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगी और आपको ये कैसे मिलता है. और काफी लोगों को ये भी लगता है कि ये तो बड़े मजे में है, इनको बाय करने का, परचेज करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इनको फ्री में मिल रहा है प्रोडक्ट. तो वो किस तरीके से हम करते हैं, दैट ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू. इवन इफ यू हैव 1000 और 2000 सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज, तो आपको डेफिनेटली फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे और कोलैबोरेशंस भी मिलेंगे. मींस आपको वर्क मिलेगा करने के लिए बेसिकली. तो वो अभी आपको मिल सकता है इन 1000 और 2000 सब्सक्राइबर्स में भी. वो इम्पोर्टेंट और जो सीक्रेट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू रिवील. काफी वीडियोस आपको वैसे भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी जब आप सर्च करते हो यूट्यूब पे. बट कुछ चीजें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं जब मैंने ये चीज स्टार्ट की, और इसको स्टार्ट किए हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. आई एम ऑल्सो न्यू इन टू दिस, लेकिन हाँ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ धीरे धीरे. और जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं खुद, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. जो चीजें आपको करनी है और किस तरीके से आपको भी वर्क मिल सकता है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर. और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द वीडियो और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी. ये कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है, सो डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना. उसको देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क. तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलैबोरेशन क्या होता है. राइट, तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए एंड फॉर अ प्रॉफिट, तब उसको बोला जाता है कोलैबोरेशन. मतलब एक ब्रांड है, अगर आप बात करते हो दो लोग कौन है वो, जैसे सपोज अगर एक ब्रांड है राइट एंड यू हैव योर पेज, ठीक है, तो उस ब्रांड को आपके साथ कोलैबोरेशन करना है. मतलब इसमें क्या होगा, दे विल बी गिविंग सम प्रोडक्ट टू यू और वो आपको प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना होगा आपके इंस्टाग्राम पेज पे, या हो सकता है कि वो आपको यूट्यूब पर बोले. सो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड की उनको किस पे चाहिए. राइट, तो दे विल बी गिविंग द प्रोडक्ट टू यू और उसको आपको प्रमोट करना होगा. जैसे कि आपने कुछ मेरी वीडियोस भी देखी होंगी ऑन इंस्टाग्राम, तो वो आपको देते हैं प्रोडक्ट और आपको उसको प्रमोट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, आपके स्टाइल में. राइट, कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं या जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको खुद अप्रोच करते हैं एंड कई बार ऐसा भी होता है एज यू आर अ बिगनर, तो हो सकता है कि आपको कंपनीज को खुद अप्रोच करना पड़े क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको भी पता है कि इस टाइम पर इतनी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑलरेडी और मार्केट में काफी लोग मिल जाएंगे आपको. लाइक जो कंपनीज होती हैं और जो ब्रांड्स होती हैं उनको नहीं पता चलता, वो नहीं देख पाते आपको कई बार. सो इसीलिए इट्स नॉट अ बिग थिंग और ये कोई बुरी चीज नहीं है या कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आप खुद से अप्रोच कर रहे हो सामने. राइट, काफी लोग करते हैं और मैंने भी किया है, तभी मुझे वर्क मिला क्योंकि मैं भी इस चीज में काफी ज्यादा न्यू हूँ. कोलैबोरेशंस मैं नहीं करती थी अभी तक, बट हाँ आई हैव स्टार्टेड इट. तो जब मैंने ये चीज शुरू की तो मैंने देखा कि अप्रोच आपको करना पड़ता है कई बार ब्रांड्स को खुद से, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद भी कोलैबोरेशंस के लिए इन्विटेशंस आते हैं. जो ब्रांड आपको प्रोडक्ट दे रहा है उसको रिटर्न में आपको क्या देना होगा बेसिकली. तो जब आप बात करते हो कि सपोज आपको एक प्रोडक्ट मिलता है किसी भी कंपनी या ब्रांड से, तो इन रिटर्न यू विल जस्ट हैव टू गिव एक पोस्ट बोल सकते हैं या फिर एक स्टोरी बोल सकते हैं. राइट, और कोई रील भी बोल सकते हैं वो कई बार कि आपको एक रील प्रिपेयर करनी है. हो सकता है कि वो आपको YouTube पे, अगर आप पर्टिकुलरली बात करते हो तो सपोज अभी जैसे मैं अपनी एक वीडियो बना रही हूँ राइट, तो इसी वीडियो के अंदर अगर मैं कोई एक प्रमोशन करती हूँ देन इट इज गोइंग टू बी अ इंटीग्रेटेड वीडियो जिसमें मैं अपनी वीडियो के अंदर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ. एंड इट कैन ऑल्सो बी अ वीडियो काइंड ऑफ जहाँ पे आपको डेडिकेटेड वीडियो, मतलब प्रॉपर जो वीडियो है वो एक ब्रांड के लिए ही आप बना रहे हो स्पेशली.
राइट। तो इस तरीके से आपको इन रिटर्न ये चीजें आपको देनी पड़ती हैं फॉर अ ब्रांड जब वो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं। लाइक उनको एक तरीके से प्रमोशन चाहिए आपके पेज से। तो सपोज पेज में जो आपके जो फॉलोअर्स होंगे या आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो उस प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो इस तरीके से वो दोनों ही लोग साथ में ग्रो करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, वही रील जो कंपनीज होती हैं या ब्रांड्स होते हैं वो अपने पेज पे शेयर करते हैं। सपोज अगर मेरी कोई वीडियो है, मैंने वो क्रिएट की उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो वो जो ब्रांड होता है उसी रील को या किसी भी पोस्ट को रीपोस्ट करता है अपने पेज पे, सो दैट दोनों का ही प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से। तो बेसिकली जब एक कोलैबोरेशन होता है तो वो होता है एक पर्पस के लिए, दैट इज किस तरीके से वो लोग साथ में ग्रो करते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। तो अब बात करते हैं अबाउट द कोलैबोरेशन टाइप्स। बट टाइप्स में ऐसा कुछ नहीं है कि 10-15 आपके बहुत सारे कोलैबोरेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के कोलैबोरेशन होते हैं, एक दैट इज योर बार्टर एंड द सेकेंड वन इज योर पेड। ओके, एक और कोलैबोरेशन होता है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आपको Amazon से, मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। कई बार मतलब काफी ब्रांड्स ने मुझे मैसेज किया है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो सारी डिटेल्स आपसे मांगते हैं, राइट। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे ये बोला कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपको बाय करना होगा, और बाय होने के बाद आपको सारा जो रिफंड आपको हो जाएगा, लाइक आपको पेमेंट कर देंगे हम उसका। बट मैं उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि वो चीज होगी भी या नहीं होगी, मुझे लगता भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने काफी इन्फ्लुएंसर से सुना है कि वो पे बैक नहीं करते। सो आई डोंट प्रेफर दैट कोलैबोरेशन फॉर नाउ। अभी के फिलहाल के लिए तो मैं नहीं करती, बट उन्होंने बोला भी था कि हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आप खरीद लोगे तो हम विल पे यू बैक, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया। टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, सबसे पहले आता है आपका बार्टर कोलैबोरेशन। आप बात करते हो एक पर्टिकुलर ब्रांड की, तो एक ब्रांड आपको प्रोडक्ट देता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के रिटर्न में सपोज ये वाटर बॉटल है और मैं इसका ऐड कर रही हूँ, तो ये मुझे एक ब्रांड ने दिया है, ठीक है। तो इस ब्रांड ने मुझे ये बोला कि आपको इन रिटर्न यू विल हैव टू पोस्ट, लाइक आपको एक पोस्ट डालनी है आपकी इंस्टाग्राम पेज पे, इसका डिलीवरेबल ये हो गया। डिलीवरेबल हमेशा डिफरेंट हो सकता है, लाइक कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको पोस्ट डालनी है, कई लोग बोलते हैं कि आपको रील डालनी है, कई बोलते हैं कि स्टोरीज लगानी है, तो इट्स अप टू देम। और ये जो वाटर बॉटल है ये मेरी हो जाती है, सो आई विल कीप इट विद मी। इसका मुझे कुछ पे नहीं करना, क्योंकि इसके रिटर्न में, इस प्रोडक्ट के रिटर्न में आई हैव गिवन द स्टोरी और द रील और द पोस्ट दे हैव आस्क्ड मी। आपको वो पे नहीं करते बेसिकली, बस वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है और वो आपको बार्टर रखते हैं, मतलब आपने इसके बदले में उनको ये दे दिया। सो दैट इज योर बार्टर कोलैबोरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पेड कोलैबोरेशन। तो जब आप पेड कोलैबोरेशन की बात करते हो तो कंपनी आपको प्रोडक्ट तो देती ही है, साथ में वो उसका पे भी करती है आपको। लाइक पेड का मतलब है कि आपको चार्जेस मिलेंगे उस चीज के। भी कुछ भी बोल सकते हैं आपको बनाने के लिए, इट कैन बी एनीथिंग लाइक एनी पोस्ट, एनी रील और एनी स्टोरी। तो ये चीज वो आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं, राइट। और इन रिटर्न आपको वो उसको पे भी करते हैं, आपको प्रोडक्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आने के बाद आपको वापस देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोडक्ट आपके पास ही रहता है और उसका फिक्स एक पे आउट होता है जो आपको वो पे कर देते हैं। तो जो भी उन्होंने आपको बनाने के लिए बोला है वो आप इन रिटर्न आप उनको दे देते हो, तो उसके बाद दे विल बी पेइंग यू बैक। अब काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, हमें पता चल गया कि ब्रांड्स हमें प्रोडक्ट देंगे फिर हम कोलैबोरेशन कर लेंगे, लेकिन ये हमें मिलेगा कैसे, राइट। अगर आप एकदम अगर बिगिनर भी हो और हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ना हो या फॉलोवर्स आपके बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आपकी इनसाइट्स और आपके जो इंगेजमेंट रेट है वो अच्छी है, तो भले ही आपके 500 सब्सक्राइबर्स भी होंगे तो भी ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाएगा, कोई भी ब्रांड। क्योंकि मेन फोकस यही है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अगर आप बात करोगे जब से शॉर्ट्स और रील्स आई हैं हमारी लाइफ में, तब से ऐसा होने लग गया है कि जो ब्रांड्स हैं वो कभी भी फोकस नहीं करते आपके फॉलोवर्स पे। फॉलोवर्स मैटर करते हैं बट इतने ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर फॉलोवर्स मान लो सपोज अगर किसी के फॉलोवर्स 2 लाख 3 लाख हैं और सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स आपके 2 से 3 लाख हैं, लेकिन उस पर अगर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं,
ठीक है, आपकी एंगेजमेंट रेट ही अच्छी नहीं है या आपकी इनसाइट सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि मेन पर्पस यही होता है किसी भी ब्रांड का कि कितना जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब जो ब्रांड का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना ज्यादा शेयर हो रहा है लोगों को, कितना लोग देख रहे हैं, एंगेजमेंट रेट कितना है, कितना लोग उसको देखना चाहते हैं या उससे उनको क्या प्रॉफिट होगा, राइट। तो आपको ये चीज दिमाग में नहीं रखनी है बिल्कुल भी कि आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कम है अगर, तो आपको ब्रांड्स कोलैबोरेशन नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ वर्क करना है अपने प्रोफाइल पे, बेसिकली आपको अपनी एंगेजमेंट रेट और आपके इनसाइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है एकदम, सो दैट कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड हो वो रेडी हो जाए आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, एज अ बिगिनर हो सकता है कि आपको सामने से मेल करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम क्यों करें, मेल खुद से आएगा, क्योंकि कंपनीज आपको नहीं ढूंढ पाती, ब्रांड्स आपको नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इतनी भीड़ में आप कैसे दिखोगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद मेल करो, राइट। अगर आपको वर्क करना है तो अभी, अगर आप नहीं करना चाहते कोलैबोरेशन, दैट इट्स अप टू यू। ऐसा होता है कि आपको शुरू में आपको सिर्फ बार्टर ही मिलते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पेड मिलने भी ही स्टार्ट हो जाते हैं और पेड कोलैबोरेशन जरूर आएंगे। कभी भी बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिल रहा है या मुझे टाइम लग रहा है, चीजों में टाइम लगता है थोड़ा, यू शुड हैव पेशेंस, तो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। बट हाँ, अगर ये चीज एक बार अगर सेट हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, राइट, कुछ ऐसी ब्रांड्स की जिसपे आप मेल करने वाले हो। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर, और इन पर मुझे मेल करना है आज, कम से कम एक दिन में 10 ऐसे ब्रांड्स होने चाहिए जिसपे आप मेल करोगे, राइट। तो मेल एंड डीएम भी कर सकते हो आप, कई लोग डीएम का भी रिप्लाई करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर आप 10 कर रहे हो, 10 ईमेल आईडीज पे आपने मेल किया, ठीक है, फॉर द कोलैबोरेशन, लेकिन उसमें से 2 का भी अगर रिवर्ट आ रहा है देन इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करो चीजें, बाकी जो ग्रोथ की चीज होती है वो तो आगे हो ही जाएगी। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने वर्क के लिए तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। ओके, तो आपने ब्रांड्स सिलेक्ट कर लिए कि इन ब्रांड्स पे मुझे आज मेल करना है, वो करने के बाद आपको मेल पे क्या टाइप करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप एज इट इज भी कॉपी कर सकते हो, बस अपना प्लीज नाम चेंज कर देना, राइट, या फिर आपकी जो नीश है वो आप चेंज कर सकते हो कि आप किस चीज पे बनाते हो, और आपके इनसाइट्स और वो सारी चीजें भी आपको इसमें ऐड ऑन करनी होती हैं, क्योंकि जब तक ब्रांड आपकी इनसाइट या आपके जो एंगेजमेंट रेट है वो नहीं देखेगा तो वो कोलैबोरेट नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी, जब भी आप मेल कर रहे हो किसी भी ब्रांड को फॉर द कोलैबोरेशन, तो मेक श्योर आप इनसाइट्स और एंगेजमेंट रेट अपना डाल रहे हो, और जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे ही आपको ऐड करने। सपोज मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पे ही वर्क करती हूँ तो मैं उन दोनों का शेयर करती हूँ, और मेल में आपको दे दूंगी कि मैं मेल में किस तरीके से करती हूँ फॉर द कोलैबोरेशन, तो आप एज इट इज ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंस्टाग्राम की पर्टिकुलरली बात करो कि आप डीएम कर रहे हो किसी भी ब्रांड को फॉर द कोलैबोरेशन, तो बस हाई कैन बी कोलैब, दिस यू कैन जस्ट राइट, आप ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल एक बार विजिट करेंगे, वो देखेंगे, अगर उनको लगेगा तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत लोग होते हैं आपके 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हैं या 1 लाख है या 2 लाख हैं, कि हम खुद से कैसे ब्रांड को वो कर सकते हैं, देखा। तो बहुत जरूरी है कि आप खुद से इनिशिएटिव लो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और मैंने भी बहुत सारे खुद से अप्रोच किए हैं कंपनीज को और ब्रांड्स को, और बहुत सारे तो पेंडिंग है जिनका रिप्लाई नहीं आया। तो ये चीजें होती हैं और दिस इज वेरी ऑब्वियस, तो ये चीजें तो होती ही हैं आपके साथ। तो इसीलिए आपको उस चीज का एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैं तो फ्री वाला नहीं करूंगी, अनपेड नहीं कर सकती और नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शैम्पू का ऐड करवा रहा है तो वो शैम्पू को आप वेस्ट हो जाएगा, आप उसको फेंक दोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको यूज करोगे, ठीक है। आईलाइनर है, लिपस्टिक है, लिप बाम है, क्लिप है, इयररिंग्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ड्रेसेस हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस होते हैं जो आप कर सकते हो। मैं तो गर्ल्स की बात कर सकती हूँ, तो वो मैं आपको वही बता रही हूँ। बॉयज के लिए भी बहुत सारे होते हैं, ड्रेसेस का हो सकता है उनका, राइट, उनके लिए परफ्यूम, वॉचेस और गॉगल्स, बहुत सारी चीजें होती होंगी उनकी। ये सारी जो एप्लीकेशंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सभी एप्लीकेशंस कोलैबोरेशंस करती हैं। तो पहले बताती हूँ कि अगर आपकी ही
फॉलोअर्स में, आपके जो फॉलोइंग्स हैं जिनको आपने फॉलो कर रखा है, उनके में ना हाईलाइट्स का एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे। अगर आप देखोगे तो हाईलाइट्स में ना PR पैकेजेस करके लिखा होगा या फिर लिखा होगा कोलैबोरेशन, तो उसको आपको ओपन करना है और फिर देखना है जितनी भी ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ब्रांड हो, लेकिन सब पे आपको DM करना है, हाय कैन वी कोलैब। बस आपको यही डालना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और दे सकते हो, या फिर अगर आप मेल कर रहे हो प्रॉपर, तो मेल के टाइम पे आपको मेक श्योर आप सारी चीजें मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो सभी को आपको कोलैबोरेशन का करना है, चाहे वो छोटा बड़ा। देखो पहली चीज तो ये है कि हर किसी से रिवर्ट भी नहीं आता, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक लार्ज नंबर में DM कर रहे हो, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि DM करने से भी पहले आप अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बना लो। मतलब अपनी प्रोफाइल ही अगर आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपके इनसाइट्स और आपके जो एंगेजमेंट रेट है वो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। इसीलिए पहले आपको वर्क करना है अपने प्रोफाइल पे, एंड डेफिनेटली आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा जब वो चीज शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस था कि किसी की भी हेल्प हो पाए, और मैं बस यही चीजें बताना चाहती थी जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अभी तक कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो टू द ब्रांड्स फॉर द कोलैबोरेशन। जरूरी नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो बार्टर आपके लिए बेस्ट है, और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप खुद से ब्रांड्स को अप्रोच करते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है सो दैट आपको इसके बारे में पता हो, और जो भी बिगिनर हैं जस्ट गो एंड स्टार्ट योर वर्क। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।